नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दीप में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम देयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देयर के विषय में हम बताते चले आपको कि देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का ओमिशन होता है उस जगह पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर का प्रयोग आखिर होता कहाँ है। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का लोप हो, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का लोप हो अर्थात सब्जेक्ट ना हो, अर्थात सब्जेक्ट ना हो। और दूसरा रीजन ये होता है कि जब कोई वस्तु व्यक्ति या पशु पक्षी इत्यादि का कहीं रहने का सेंस हो, तब हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का लोप हो अर्थात सब्जेक्ट ना हो, मतलब कि सेंटेंस जब भी लिखा जाएगा उसमें सब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा में है जब कोई वस्तु व्यक्ति या पशु पक्षी इत्यादि का कहीं रहने का सेंस हो। जैसे सपोज कीजिए एक राजा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सपोज करते हैं कि एक राजा था कहने का सेंस यहाँ पर इस लाइन का, इस जो कंप्लीट सेंटेंस है, इस कंप्लीट सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है, जो सेंस आ रहा है, वो सेंस हमारा होगा कि एक राजा था मतलब कहीं था, मतलब किसी भी जगह में था, गुफा में था, धरती पर था, या किसी राज्य में था, किसी देश में था, ऐसा सेंस निकल रहा है। फिर इसे लिखेंगे कुछ बच्चे हैं अर्थात कुछ बच्चे हैं, मतलब कुछ बच्चे हैं तो कहीं पर है। तो इस स्थिति में हम इसमें तो सब्जेक्ट आपको पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट है अथवा नहीं है। सब्जेक्ट रियलिटी में सब्जेक्ट नहीं है और इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस का हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या उसको कैसे इंग्लिश में उपयोग करेंगे, इसके विषय में आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर हो गया होगा ये दो एग्जांपल के माध्यम से, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले रूल की तरफ आते हैं कि आखिर इसका रूल क्या होता है। इसका जो रूल्स होते हैं वो रूल्स क्या होते हैं, इसके विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं देयर, उसके बाद इज या वाज, उसके बाद यदि आप विल बी का प्रयोग भी ला सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारा होगा सिंगुलर नाउन, SN का मतलब होगा सिंगुलर नाउन। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड को लिखेंगे, अब इसे लिखते हैं एक हाथी था का मतलब है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का ओमिशन है और इसका दूसरा सेंस निकल रहा है कि हाथी कहीं पर था। तो इस संदर्भ में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान लेकर के जाएंगे। देयर का देखिए देयर हो गया। उसके बाद यहाँ पर था लिखा हुआ है तो हम वाज को सेलेक्ट करेंगे, देयर वाज। उसके बाद SN दैट मीन्स सिंगुलर, SN का मतलब होगा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर ए सिंगुलर नंबर है, कहने का मतलब एक हाथी। देयर वाज एन एलिफेंट, देयर वाज एन एलिफेंट। उसी प्रकार कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। एक मोटा आदमी है ना, एक मोटा आदमी है। तो लिखेंगे देयर इज, क्योंकि एज ए स्ट्रक्चर इज, देयर इज ए
फाइट मैन। इस तरह का एग्जाम्पल बिल्कुल स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बिल्कुल मैच कर रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ से एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं आगे। जैसे लिखते हैं कि घर में एक मुर्गी है। घर में एक मुर्गी है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर। देयर, उसके बाद इज, उसके बाद सिंगुलर नाउन एक मुर्गी, देयर इज ए हैन। उसके बाद यहाँ पर चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है में, तो इन लगाएंगे इन द हाउस। इन द हाउस जो कि अदर वर्ड के रूप में है। इन द हाउस जो आ रहा है वो अदर वर्ड दूसरे शब्द के रूप में लिखा गया है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे ये रूल बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। एक रूल लिखेंगे, सॉरी एक सेंटेंस लिखेंगे। एक कमरा होगा। एक कमरा होगा। देखिए यहाँ पर आपका विल बी का प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। देयर, उसके बाद विल बी, चूंकि यहाँ होगा है, विल बी ए रूम। देयर विल बी ए रूम। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो कई प्रकार के आ सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल करते हुए, मतलब देयर प्लस इज, वाज, विल बी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस अदर वर्ड का यूज करते हुए आप कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड, सॉरी देयर से रिलेटेड मैं आपको दूसरा ट्रिक देता हूँ जो बहुत ही आसान सा शब्द में होगा। इसे लिखते हैं देयर, उसके बाद आर या वर प्लस प्लूरल नाउन प्लस ओ डब्ल्यू। इसमें क्या होगा, बस सेम चीज़ है। इसमें केवल जो उस पीछे का जो सेंटेंस लिख रहे थे उसमें सिंगुलर नंबर लग रहा था, इसमें प्लूरल नंबर आएगा। जैसे लिखते हैं कि तालाब में मछलियाँ थी। तालाब में मछलियाँ थी। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले देयर लिखेंगे, देयर, उसके बाद देयर यहाँ पर थी है तो वर लग जाएगा, देयर वर। उसके बाद फिशेस इन द पॉन्ड, अदर वर्ड के रूप में इन द पॉन्ड। तो ये आपका ये ट्रिक नंबर 2 था। ट्रिक नंबर 2 में आप इस तरह से बनाएंगे तो सेंटेंस कई तरह से बनाए जा सकते हैं, मतलब कई प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं जो कि देयर से रिलेटेड होगा। उसके बाद आपको तीसरा रूल के लिए, तीसरा स्ट्रक्चर के लिए आपको देयर का पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द बना के आपके पास प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।